सभी मित्रों को राम राम। सच्चा साधु किसे कहते हैं, ये समझने के लिए संत फ्रांसिस के जीवन का एक वाक्य आप सबको सुनाता हूँ। संत फ्रांसिस एक बार अपने शिष्य लियो के साथ सेंट मैरीनो जा रहे थे। रास्ते में आंधी तूफान और बरसात का सामना करना पड़ा, परंतु फ्रांसिस रुके नहीं और आगे बढ़ते ही चले गए। दिन भर चलने के कारण थकान बहुत हो चुकी थी, भूख भी लगी थी। सेंट मैरीनो में जहां उन्हें पहुंचना था, आधी रात होने से पहले वहां पहुंचना संभव नहीं था। फ्रांसिस ने अपने शिष्य लियो से पूछा, सच्चा साधु किसे कहते हैं? लियो बोला, जो अंधों को आंखें दे दे, जो बीमारों को उनकी बीमारी से मुक्त कर दे, जो मरे हुए को जीवित कर दे, वो सच्चा साधु। उत्तर सुनकर फ्रांसिस मुस्कुराए और बोले, नहीं लियो, जो चमत्कार दिखाकर साधुता को सिद्ध करता हो, वो तो कभी साधु हो ही नहीं सकता। सच्चा साधु कभी कोई चमत्कार नहीं करता है। चमत्कार करके वो किसी को आकर्षित नहीं करता है। हाँ, कभी कभी उनके जीवन में कोई चमत्कारिक घटनाएं घटित हो जाती हैं, ये अलग बात है, परंतु वो स्वयं से कोई चमत्कार नहीं करते। लियो को सोच विचार कर आगे बोला, भगवान, तो फिर सच्चा साधु उसे कह सकते हैं जो पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की भाषा समझता हो, जिसको संपूर्ण जगत का ज्ञान प्राप्त हो गया हो, जिसने सब कुछ त्याग कर दिया हो। फ्रांसिस अब भी संतुष्ट नहीं थे। तब लियो बोला, फिर आप ही बताएं, सच्चा साधु किसे कहते हैं? फ्रांसिस बोले, अब हम सेंट मैरीनो पहुंचने वाले हैं। सराय का द्वार हम खटखटाएंगे तो द्वारपाल पूछेगा, कौन हो? और तब हम यह कहें कि तुम्हारे दो भाई, दो साधु। और यदि वह कहे कि यहाँ भिखारियों और मुफ्तखोरों के लिए कोई स्थान नहीं है, तो उस आधी रात के समय भूखे प्यासे थके हम बाहर ही खड़े रहें। और इस प्रकार हमारे खड़े रहने पर वो कुपित होकर हम में 2-3 डंडे भी लगा दे और कहे कि तुम्हें समझ नहीं आता है? और इस तरह धक्के देकर हमें अपने सराय के द्वार से दूर भगा दे।
फिर भी हम शांत रहें, क्योंकि हमें द्वारपाल के रूप में भगवान दिखाई दें। तो यही वास्तविक साधुता होगी, तभी हम साधुओं की श्रेणियों में गिने जाएंगे। अब लियो समझ चुका था कि वास्तव में साधु किसे कहते हैं। विषम परिस्थितियों में भी सरलता और समता के भाव को लाकर जो शांति पूर्वक सारे दुख और कष्टों को सह लेता हो, वो सच्चा साधु। मित्रों, ये तभी संभव है जब हम पूरी तरह से अहंकार को जीत लें। जब तक हमारे चित्त में थोड़ा भी अहंकार जीवित रहेगा, तब तक ये कभी शांत सम रहने नहीं देगा। सच्चा साधु वही हो सकता है जिसने पूर्ण रूप से अपने अहंकार को जीत लिया हो, जिसने पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया हो, जिसके अंदर से मैं, मेरा, तू, तेरा इस तरह का भाव पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो। जो कभी अपने लिए कुछ भी संग्रह नहीं करता हो, जो कभी काम, क्रोध, लोभ, लालच आदि की भावनाओं में एक क्षण के लिए भी कभी बहता ना हो, ऐसा धीर बुद्धि पुरुष ही साधुओं की श्रेणियों में गिना जा सकता है। ऐसा इंद्रिय जयी पुरुष ही, ऐसा अपने अहंकार को जीतने वाला पुरुष ही आत्मबोध को उपलब्ध होता है। और जिसको आत्मबोध होता है वही परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। ऐसे आत्मजयी पुरुष को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आपने ये सब सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आपको ये सुनकर, समझकर कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। तो राम राम, धन्यवाद।